और राजस्थान के विषय में पूरी जो घटनाक्रम है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं और खासतौर पर राजस्थान की पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर अदिति की बहुत अच्छी नजर रहती है, पकड़ रहती है। हम जानने की कोशिश करेंगे अदिति से कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कैसे अचानक हुआ है और इस घटनाक्रम का अंजाम क्या होगा। क्या कांग्रेस दो भागों में जाएगी या फिर अपने अपने भविष्य की चिंता को लेकर है। हाईकमान का जो रुख है वो रुख साफ तौर पर मुख्यमंत्री के साथ है। अब अदिति इस विषय में ज्यादा और जानकारी देगी क्योंकि अदिति ग्राउंड पर भी ये रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो बताने की कोशिश हमारे प्रोग्राम में कर रही हैं कि कहां क्या मौजूदा स्थिति है। अदिति, क्या लगता है जो सचिन पायलट का जो ये आया है पूरा एपिसोड जो कल हुआ, उस एपिसोड को आपने करीबी से देखा। पायलट ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे आरोप की चर्चा की जो बहुत पुराना हो चुका है और उनका जो इशारा था वो मुख्यमंत्री की तरफ टारगेट था क्योंकि दो चिट्ठियों का भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि हाईकमान ने आपने देखा कि तुरंत इसका संज्ञान लिया और पायलट के विषय में जो उनकी बात थी, हालांकि खुलकर तो नहीं, लेकिन वो जो लेटर जारी हुआ, स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हुआ, उसमें साफ तौर पर जो मौजूदा सरकार है और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह उस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने कामकाज किए हैं उसकी तारीफ की गई। तो एक तरह से क्लीन चिट तो अशोक गहलोत को मिल ही रहा है, दिखता है। तो ऐसे में सचिन पायलट क्या कर सकते हैं? देखिए, अब वक्त आ चुका है कि चाहे फिर कांग्रेस आला कमान बेबाक तरीके से फैसला ले या अमित जी आप और मैं बेबाक तरीके से इस मसले पर चर्चा करें, क्योंकि कार्यकर्ता जो कंफ्यूज्ड है, या तो आला कमान क्लैरिटी दे दे या आप और हम चर्चा करके क्लैरिटी दे दें। बात यह है कि जो ये हुआ है कल, ये तो होना था, ये तूफान से पहले की शांति थी। जब जब सचिन पायलट बीच में गायब होते हैं, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको और उनके कार्यकर्ता या उनसे संबंधित जितने भी विधायक हैं, उनको ये उम्मीद थी कि अब कुछ बदलाव होगा और ये उम्मीद पिछले 2.5 साल से लगातार है। तो बदलाव जब नहीं हुआ बल्कि चीज़ें उल्टी होने लगी और जब राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दोनों असेट हैं, तो फिर एक उम्मीद की किरण जागी थी। अब आपको बता दें कि जब राहुल गांधी पर उनका सांसदगी चली गई, तमाम चीज़ें हुई, दिल्ली में 2 दिन लगातार बैठकों का दौर रहा और यहाँ तक प्रदर्शन का भी दौर रहा, तब सचिन पायलट वहाँ दिखे नहीं। तो राजस्थान और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच में चर्चा रही कि आखिर सचिन पायलट ऐसे समय जहां वो हर बार दिखते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं दिखे। फिर सूरत में भी सचिन पायलट नहीं दिखे। उसके बाद ये बात हो रही थी कि सचिन पायलट कोई रणनीति बना रहे हैं और फिर उस बीच में अदिति एक चीज और हुई। जब राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची थी, आपने देखा होगा, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बयान पर दिल्ली पुलिस आई थी, उस दिन भी मुख्यमंत्री यहां मौजूद थे। उसके पहले एक दिन पहले आए थे और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के निवास पर गए, आपने देखा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये आपका बिल्कुल वाजिब है कि उस दिन भी सचिन पायलट कहां थे और अगर नहीं तो वो थे 3-4 दिन लगातार ऐसे थे अमित जी। जब सचिन पायलट नॉर्मली, जब ईडी की बात थी तो वो होते थे, वो दिल्ली थे, वो जयपुर भी नहीं थे, बीच में एक आधा दिन वो जयपुर गए। और उनके संबंधित लोग कहते हैं कि वो बीच में जयपुर आए और उन्होंने ये भी जांच पड़ताल की कि एक तो कुछ लोग उनके घर में विरोध करने गए, वो जयपुर से संबंधित थे, कि भाई जयपुर को 3 भाग में कर दिया है तो वो ठीक नहीं हुआ और उसके क्या एंटी रेपरकशन होंगे, उनके क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप आला कमान तक पहुंचाए। दूसरा, उन्होंने अपने विधायकों से और अपने कार्यकर्ताओं से ये पूछा कि आम आदमी पार्टी की रैली कैसी हुई। दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जब जब सचिन पायलट गायब होते हैं फिर आते हैं, तो एक ही बात होती है क्या वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका सवाल ये था अमित जी कि क्यों ऐसा हुआ। तो दरअसल बीच बीच में सचिन पायलट रणनीति बनाते हैं। शुरुआत से बात करते हैं सचिन पायलट की। देखिए, सचिन पायलट मुख्यमंत्री की लड़ाई में लगातार लड़ रहे हैं। वो आर या पार की लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि एक चीज स्पष्ट है अदिति कि जो सचिन पायलट का जो पूरा आप देखें उनका रूटीन रहा है, वो अमूमन वीकेंड्स में दिल्ली रहते हैं और वो यहीं मनाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर दोस्त और संपर्क के साथ वो रहना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो जयपुर सोमवार मंगलवार को पहुँचते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो वो सीधे जयपुर रविवार को जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि उनकी इससे पहले बड़े नेताओं से बात हुई। तो क्या उनकी सहमति थी बड़े नेताओं की? क्योंकि अगर बड़े नेताओं की सहमति थी तो फिर जो रंधावा कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए कि भाई उनको बताया जाए, और नहीं सहमति थी तो फिर ये सचिन पायलट आखिर कितनी बार ऐसी चीजों को सामने रखेंगे? देखिए, 3 तरह की बातें आ रही हैं। जैसा एक आपने कहा कि सहमति थी, जो दिख नहीं रहा, जयराम रमेश का तुरंत ट्वीट आना और कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे राहुल गांधी और उन सबके परमिशन के बाद ट्वीट आना, अप्रूवल के बाद ट्वीट आना। फिर तो ये तो संभव नहीं हो रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको कहेंगे कि जाओ एसईपीसी करो, संभव नहीं है। या फिर रंधावा तो कह रहे हैं कि करप्शन का करप्ट वर्ड भी
का भी उन्होंने अभी तक मेरे सामने नहीं लिया। रंधावा ये भी कह रहे हैं कि अगर करप्शन नहीं रोका होता तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय मंत्री पर नई सवाल उठते। आज पवन खेड़ा ने भी कहे थे, और कल मैंने सुबह जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से फोन पर बात किया दी थी तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि हमने पूछा कि आप एक तरफ तो करप्शन की बात कह के संसद को रुकवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो करप्शन की बात आपके नेता कह रहे हैं तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है। तो जीरो टॉलरेंस के नाम पर क्या सचिन पायलट ने इतने वक्त तक, और जहां मुझे पता चला है कि रंधावा और सचिन पायलट के बीच लगभग 1 महीने से कोई बातचीत भी नहीं होती है, तो ऐसे प्रभारी से राज्य के नेता की जब बातचीत नहीं हो रही हो तो रंधावा सचिन पायलट को कैसे समझाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। बिल्कुल। और एक रोचक बात ये है, दोनों का वर्जन ए वर्जन बी आपको यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें। पायलट का वर्जन ये है कि जहां राहुल गांधी लगातार करप्शन को लेकर अपनी सांसदगी त्याग कर चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं, वहां पर हमारी जहां सरकार है वहां पर वसुंधरा राजे के जो पुराने घोटाले उन पर सवाल नहीं उठ रहा। दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत खेमा है वो ये कहते हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी लगातार ईडी आईटी तमाम चीजें कर रहे हैं उसके बावजूद भी बिना डरे अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि चहेते भी माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, राजस्थान से आते हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शायद सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं, अगर हम डिकोड ही कर रहे हैं तो सच डिकोड कर रहे हैं, सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है, बीजेपी की जो अंदरूनी भीतरघात है। और सबसे बड़ी बात है अदिति की अगर सचिन पायलट ये इस वक्त कह रहे हैं जब कर्नाटक चुनाव है, तो जाहिर सी बात है चुनाव में जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का दौरा होगा तो वो ऐसे राजनीतिक मुद्दों को तो जरूर उठाएंगे कि आपके नेता कहते कुछ हैं, आप सुनते नहीं हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को इस वक्त तो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। नहीं कहनी चाहिए। दूसरा शायद सचिन पायलट ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पे तो लगातार करप्शन के मुद्दे उठा रहे हैं, पर फिर वसुंधरा राजे पे क्यों नहीं? और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति आपने देखा एक तरीके से हिंट भी किया, जो मिली भगत की बात सामने आ रही है वो क्या है। तो यानी एक तरीके से जो अशोक गहलोत और वसुंधरा जी के विषय में सचिन पायलट लगातार कहते रहे हैं अंडर द टेबल गपशप में कि वे उनके बीच में अच्छी सहमति है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति होना कोई बुरी बात नहीं है हर जगह, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम है। आप एक योजना को लाते हैं। अमित जी अब सहमति की बात तो ये है कि जब से वो मानेसर बैठे हैं कुछ भी एक्शन होता है यही माना जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पैक्ड एक्शन है। सच है या नहीं ये नहीं कह रहे नहीं है, पर वही कि अगर अंडर द टेबल दोनों की सहमति है तो फिर हर एक्शन में ये भी कार्यकर्ता मानते हैं जो अशोक गहलोत खेमे के हैं कि पीछे से, जैसे कल वसुंधरा राजे पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए यही कहा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको कहा है ऐसा करने के लिए। अब ये सच है या नहीं है आपकी मान्यता पर है, आपकी सोच पर है, लेकिन सचिन पायलट ऐसा करके अपने लिए ठीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जहां एक तरफ, अब ये सही बात यह है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने इतने किलोमीटर 4000 किलोमीटर पैदल चले, नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर सवाल उठाए, अपनी सांसदगी छोड़ी, वहां पर जहां पर कांग्रेस का माहौल बनने लगा है वहां पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनशन पे बैठना अपनी सरकार के खिलाफ, ये आपका माहौल खराब करता है और अब ये आलाकमान समझ रहा है। और अदिति बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह अशोक गहलोत ने बजट दिया अपना, और आपने देखा खुद आपने भी कई बार इस चीज़ की रिपोर्टिंग की कि वहाँ ज़िले बढ़ाए, संभाग बढ़ाए, तो जनता के बीच एक चीज़ जो विकास की जाती है वो गई और लोगों को एतबार हुआ कि नहीं ये जो सरकार है ये हमारे हित के लिए काम कर रही है। आपने कई बार उसका भी जिक्र किया है जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं अशोक गहलोत सरकार की जी, या जो इंदिरा भोजनालय है अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं, तमाम तरीके की योजनाएं हैं जो ग्रास रूट वर्कर से जुड़ी होती हैं, उस चीज़ों को रखने का काम किया है गहलोत की सरकार ने। तो अमित जी देखिए, अब सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कांग्रेस को बचा सकती हैं। पहला, राहुल गांधी का यही संघर्ष 24 घंटे और 365 दिन चलता रहे 2024 तक। दूसरा, जो आप ये माहौल दिखाएगा कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस जिंदा है सड़कों पर। दूसरा, क्योंकि अभी अशोक गहलोत सरकार में है, अशोक गहलोत की योजनाएं हर जगह चल रही हैं, अशोक गहलोत की योजनाओं से कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, तो यहां पर कांग्रेस की मजबूरी भी है या कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अशोक गहलोत की योजनाएं और अशोक गहलोत के साथ खड़े हों। अगर वो चाहते हैं कि कर्नाटक में जो आज माहौल है, आपको क्या लगता है कि पिछले कल रात से लेकर अब तक बीजेपी भी लगातार कर्नाटक पे मंथन कर रही है? वो इसलिए नहीं कि टिकट वितरण, वो इसलिए कि अंदरूनी टेंशन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस उनके साथ टक्कर पे। एक चीज अदिति इसमें जरूर देखने को मिली कि जो
नेतृत्व है उसका गैप दिखा। अगर सचिन पायलट मानेसर के बाद कोई सहमति बनी थी और प्रियंका गांधी जैसे उनके बीच बिचाव में आई और प्रियंका गांधी ने उनको समझाया और उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में सचिन पायलट रहे, तो फिर सचिन पायलट को समझाने, राज्य में उनको कोई जिम्मेदारी देने की कवायद भी गांधी फैमिली की तरफ से हो सकती थी। और गांधी फैमिली अगर ये काम नहीं कर पाई तो अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, तो कम से कम दोनों शीर्ष नेताओं को बुलाकर तो बात करनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा अमित जी कि क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे सचिन हो चाहे अशोक गहलोत हो, राजस्थान में इस क्योस का एक ही कारण है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाया आला कमान। और कल रात भी ऐसा फैसला हुआ जिसमें आपने ट्वीट कर दिया कि योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं कर पाते। और दूसरी एक चीज और आई सामने कि कुछ बड़े नेताओं ने ये जो जयराम रमेश की तरफ से स्टेटमेंट आया उस पर एक डिस्प्लेजर जाहिर किया। क्यों जाहिर किया? कि उसमें ये था, जो बैठक में शामिल नेता थे उनकी तरफ से बात सामने आई थी कि भाई आपने पहले कहा था कि दोनों एसेट हैं तो इस एसेट की चर्चा भी कर दीजिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो तो आप एक योजना आ गई कि हाँ अशोक गहलोत की सारी योजनाएं अच्छी हैं और हम इसके हिसाब से चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल ठीक अमित जी। तो यानी बॉटम लाइन है कि जिस तरीके से बीजेपी स्ट्रॉन्ग तरीके से मैसेज देती है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच, ठीक उसी तरह कांग्रेस को भी दो टूक मैसेज देने की जरूरत है और पार्टी के खिलाफ की बयानबाजी को रोकने की जरूरत है।